अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और घरों में भी पाले जाते हैं। क्या जानवर पालना घरों में जायज़ है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिल्लियाँ घरों में पाली जाती हैं, रैबिट्स पाले जाते हैं, तोते पाले जाते हैं और बहुत से खूबसूरत जानवर घरों में पाले जाते हैं। इनको दाना वगैरह दिया जाता है और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये बात बहुत ही दुरुस्त है कि घर में जानवर पाले जाएं। क्या इस्लाम की रूह से जानवर पालना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। अब उस हदीस के बारे में भी जानते होंगे जिसमें एक औरत का वाक़या बयान किया गया था, जिसने एक बिल्ली को बांध रखा था और उसे खाना वगैरह नहीं देती थी, तो वो बिल्ली मर गई, तो उसे जहन्नुम में डाल दिया गया। यानी जानवरों से हस्न सलूक के बारे में हमें ताकीद की गई है। और जब घर में बंदा जानवर वगैरह वगैरह पालेगा तो उसका ख़ास ख्याल रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये साबित होता है कि जानवर पर शफ़क़त और जानवर से रहम दिली करने वाले को अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फ़रमाएगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्क़ के एतबार से लोगों में सबसे अच्छे थे और मेरा एक भाई था जिसको अबू उमैर कहा जाता था। रावी का बयान है कि गालबन इसका दूध छूट चुका था। जब वो आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अबू उमैर, नुगैर को क्या हुआ? नुगैर एक परिंदा था जिसके साथ वो खेलता था। यानी इस हदीस पाक से ये साबित है कि परिंदे पालना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी साबित है। अबू उमैर वो परिंदे की मौत के बाद बहुत ज़्यादा रोता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाहन ये फरमा रहे थे कि अबू उमैर, नुगैर को क्या हो गया। ऐसा है जैसे लोग तोते वगैरह या दीगर परिंदे शौकिया घर में रखते हैं, जायज़ है बशर्ते कि उनके आराम का और उनकी खुराक का प्रॉपर ख्याल किया जाए। लोग लाइटें जला के रखते हैं 24 घंटे, परिंदे सोता ही नहीं है, उससे उसका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। परिंदे तो अपने टाइमिंग के बड़े पाबंद होते हैं।